हमारे देश के लगभग 60% लोग खेती या खेती से जुड़े व्यवसायों से जुड़े हुए हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में 20% योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का है। तो तमाम हवाई बातों को करने के बाद मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड लेवल पर किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो किसानों की हालत को कैसे सुधारा जाए, उनको क्या नए बिजनेस आइडिया दिए जाए ताकि वह अपनी स्वयं की जीडीपी को सुधार लें, यही हम आज के वीडियो में जानेंगे। खेती से जुड़े पूरे 10 बिजनेस आइडिया। आइए देखते हैं पहला आइडिया। तो दोस्तों, पहला आइडिया है मशरूम फार्मिंग। पिछले दशकों की पारंपरिक खेती की तुलना में मशरूम की खेती की तरफ काफ़ी किसानों का रुझान बढ़ा है। कई किसान शहरों में मशरूम की खेती कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में यह खेती हो रही है और अब धीरे धीरे दक्षिण भारत के लोगों का भी इस खेती की तरफ रुझान है। तो मशरूम की खेती का उपयुक्त समय जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का होता है। कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरतों के साथ आप आराम से यह कार्य कर सकते हो और अगर बिना ट्रेनिंग के करना चाहते हो तो यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर भी आप अपना काम सीख सकते हो। दूसरा और मेरा पर्सनल फेवरेट आइडिया है डेयरी फार्मिंग। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान, हर कोई हर रोज़ दूध या दूध से बनी वस्तुओं का सेवन करता है। तो हम हाइब्रिड नस्ल की होलिस्टन फ्रीजन गायें या जर्सी गायें रखकर डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। ये हमारा देसी काम है, इसमें आपको ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी मोटे तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि डेयरी फार्मिंग में 40% का नेट मुनाफा है। कुछ खास चीज़ें जैसे कि गायों की नस्ल रख रखाव का ध्यान देंगे हम तो यह बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तीसरा है मछली पालन। तो दोस्तों, मछली खाने वालों की हमारे देश में दिन रोज के मान से बढ़ते जा रहे हैं। तो आप 2 या 3 लाख रुपए के खर्च में मछली पालन शुरू कर सकते हैं और शुरू साल ही 4 से 5 लाख का लाभ कमा सकते हो। यहाँ पर भी मछलियों की रख रखाव ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मधुमक्खी पालन। इस बिजनेस को करने का उपयोगी समय ठंड के दिनों में नवंबर से फरवरी तक का है। इस सीजन में मधुमक्खियां अधिक शहद उत्पादन करती हैं। इस बिजनेस में सेफ्टी मस्ट इम्पोर्टेंट है और ट्रेनिंग भी जरूरी है। ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च मारो और इस बिजनेस को शुरू करो। पांचवा है मुर्गी पालन। कुटकुट या मुर्गियों के अंडों का उत्पादन में भारत जो है वो नंबर 1 पर आता है। इसी कारण से पोल्ट्री फार्म के अंडे रिटेल में 8 से 10 रुपये में बिकते हैं और देसी अंडे 25 से 30 रुपये प्रति नग के हिसाब से मिलते हैं। और आज हमारे देश की 40% आबादी मतलब 36 करोड़ लोग अंडे खाते हैं। तो मुर्गी पालन भी एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। छठा है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद आप बना सकते हो और आप चाहो तो 15 से 20 रुपये किलो में सीधे गांव में ही बेच दो और अगर आप चाहो तो पैकिंग करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना। सातवां है खाद बीज और कृषि दवाइयों की दुकान। तो खाद बीज कृषि दवाइयों की दुकान लगाकर आप 40% का मुनाफा कर सकते हो। किसान शहरों में घूमकर खाद बीज दवाई लाते हैं तो हम गांव में बैठकर वह सुविधा देंगे तो हमारी भी बिक्री होगी और किसानों की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। केवल उधारी का ध्यान रखना है और कुछ खास दिक्कतें इस बिजनेस में आपको नहीं आने वाली है। आठवां है झाड़ू बनाने का व्यवसाय। आप चाहो तो गांव में खजूर के पत्तों से झाड़ू बनाकर 50 रुपये पर पीस के हिसाब से बेच सकते हो या हरियाणा से झाड़ू घास जो होती है वो मंगवा कर उसकी झाड़ू बनाकर भी आप बेच सकते हो। नौवां है सब्जियों की खेती। तो सब्जियों की खेती करके आप भी सब करते हैं इस खेती को, लेकिन बेमौसम सब्जियों की खेती कर करके आप अच्छी आमदनी जनरेट कर सकते हो। 10वां है फूलों की खेती। आधे बीघा खेत में फूलों की खेती करने पर आप 10 बीघा खेती जितना मुनाफा कमा सकते हो। केवल ये जानना जरूरी है कि ये खेती करना कैसे है। तो दोस्तों, परंपरागत खेती को त्याग करके या उसके साथ अगर हम इस प्रकार से नई तकनीकी के साथ अपने आप को अपडेट करेंगे तो आसानी से अपनी इनकम बढ़ा पाएंगे। और ऐसा है कि जो वक्त के साथ नहीं बदल सकता, वक्त तो उसे बदल देता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हो सके तो वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।